बच्चों, आज हम इस वीडियो में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को बनाना बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे। इस वीडियो में आपको प्रतिबिंब वाला टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। शर्त यह है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनाने का टॉपिक है ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक से दो प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। यदि आप इस टॉपिक को मिस कर देंगे तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, इसलिए आप मिस ना करें, बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को बनाने की पहले तो मैं पिछली क्लास में उत्तल लेंस के बारे में कंप्लीट बताया है। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए, बायो में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं प्रतिबिंब बनाने के, है ना। प्रतिबिंब बनाएंगे कैसे, प्रश्न पूछा जाता है, फिर आप कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा काम है क्या है, जैसे उत्तल लेंस मैं बताता हूँ। उत्तल लेंस होता क्या है? उत्तल लेंस किसी कांच की ऐसी टुकड़ा होती है जिसके बीच भाग मोटा तथा अगल बगल के भाग पतले होते हैं। जैसे ये है ना, ये यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर पतला है और ये बीच का भाग मोटा होता है। ठीक, यही क्या है हमारा उत्तल लेंस। अब हम मेनली क्या सीखने वाले हैं इसमें, प्रतिबिंब को बनाना। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आप लिखिएगा, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में के सामने कोई वस्तु कहां पर रखा है, जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है ना, सी, तथा अनंत के मध्य स्थित है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आपके एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम सबसे हमारा मेन काम होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। पहले तो हम उत्तल लेंस बनाएंगे, है ना। हमारा सबसे पहला काम है उत्तल लेंस बनाना। ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस हमने पहले तो बना दिया। उत्तल लेंस क्या होता है, किन्हीं दो उत्तल दर्पण के मिलने से क्या बनता है बच्चों, मेरे बालक एवं पापा की परियों, है ना। किन्हीं दो उत्तल दर्पण के मिलने से एक उत्तल लेंस का निर्माण होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र कहां पर जाएगा, एक वक्रता केंद्र क्या होगा यहाँ पर, सी एक कहां पर होगा, मेन में होगा। अब हम एक पहले सीधी रेखा खींचेंगे, सीधा ये बिंदु सीधा जाएगा। ठीक, ये एक बिंदु यहाँ हो गया। अब यहाँ पर वक्रता, मेन वक्रता केंद्र ये। अब क्योंकि ये वाला जो आधा से ये हमारा एक पार्ट क्या होता है,
उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां पर हो जाएगा, एक ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, है ना, ये सॉरी ये यहाँ पर फोकस बिंदु हो जाएगा, ठीक। और एक ये वक्रता केंद्र कहां पर हो जाएगा, यहाँ पर। और इसके आगे क्या होता है, अनंत होता है, अनंत, अनंत, जिसे Q से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और इस वाले और जो इस वाले उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता के फोकस यहाँ पर हो जाएगा, ये, ठीक, यहाँ पर F, इसका भी C यहाँ पर हो जाएगा। और इधर फिर क्या है, अनंत, है ना, दोनों तरफ इसका होता है, क्यों, उत्तल लेंस का, है ना। अब हमारा प्रश्न क्या बोला है, उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य स्थित है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य स्थित है। ये वक्रता केंद्र ये है, अनंत ये है। यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, मान लीजिए ये वस्तु यहाँ पर स्थित है ना, ये वस्तु यहाँ पर स्थित है, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इसको हमको देखना है। सबसे मोस्ट 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 काम मेरे वाला क्या होता है कि आप इसकी जो हेड है, हेड से सीधा एक एक फोकस कहां पर क्रॉस करेंगे, ये वक्रता केंद्र पर सीधे आप क्रॉस करना है आपको, यहां से लेके ये सीधा जाएगा और वक्रता केंद्र को पार करते हुए ये सीधा यहां निकल जाएगा, है ना, ये यहां पर निकल जाएगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा काम आपका है, यहाँ पर हेड से लेकर सीधा आपको सीधा लेंस पे टकराएगा एक फोकस, यहाँ पर लेंस पे, है ना, लेंस पे टकराने के बाद एक फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा, यहाँ पर फोकस बिंदु से होते हुए आपका ये गुजरेगा मेरे वाला, यहाँ पर जाके गुजरेगा, है ना। अब ये यहाँ पर गुजरेगा तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा मेरे बालक, ये सूर्य यहाँ पर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लेते हैं, है ना। आपका ये सीधा जाते 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 यहाँ पर मिल जाएगा, ये फोकस यहाँ पर मिल रहे हैं, कहां पर, यहाँ पर, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, यहीं पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनाते हैं मेरे भाई, ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, है ना। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आप कैसा प्रतिबिंब बना है, कैसा बताएंगे आप, तो प्रतिबिंब दर्पण लेंस के पीछे वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बना है तथा वस्तु से बड़ा बना है, और वस्तु से बड़ा बना है ना। इतना आपको बात समझ में आई होगी। दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा तथा शिव अनंत के मध्य बना है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल से आपको पुनः से समझाता हूं। अब दूसरा हमारा है एग्जांपल, उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा यहाँ पर हम फोकस बिंदु एफ के मध्य रखते हैं, तो क्या प्रतिबिंब बनेगा,
ये हम देखते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप लेंस बनाएंगे। आप ये लेंस हमारा बना रहे हैं मेरे बच्चे, है ना जी। ये हमारा सबसे पहला काम है कि लेंस बनाना। ये हमारा लेंस बन गया। यहाँ पर आपको पुनः से सीधा पहले एक लाइन क्रॉस कर देना है। ये ठीक, एक लाइन सीधा क्रॉस करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर एफ, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या एफ, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्यू, मतलब अनंत, है ना। अब क्या बोल रहा है, कोई वस्तु सामने, वस्तु वक्रता केंद्र, केंद्र कहाँ पर, ये सी तथा फोकस के मध्य स्थित है ना। यहाँ पर कोई वस्तु मतलब कि स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है। अब सबसे हमारा पहला काम क्या होगा, फोकस बिंदु से ये वक्रता केंद्र से होकर ये एक फोकस गुजरेगा, यहाँ पर सीधा ये चला जाएगा, है ना। दूसरा दूसरा हमारा ये फोकस जाएगा क्या, कहाँ, लेंस पे टकराएगा मेरे बालक। लेंस पे टकराने के बाद ये फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो यहाँ पर टकराएगा। जब यहाँ टकराएगा मेरे बालक तो कैसा, यहाँ प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, है ना। क्यों, यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा मेरे बालक, है ना। ये उल्टा हम प्रतिबिंब भी बना देते हैं इस बार। ठीक समझ में आई होगी मेरे बालक हो, है ना। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे, ओ सॉरी लेंस से, प्रतिबिंब लेंस से पीछे बना है तथा वस्तु से बहुत बड़ा बना है, देख लीजिए बहुत बड़ा बना है, वस्तु से उल्टा बना है, प्रतिबिंब बना है ना, तथा वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बना है मेरे वाला। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, वस्तु से बड़ा बड़ा उल्टा दर्पण के पीछे, सॉरी लेंस के पीछे, लेंस के पीछे तथा सी व क्यू के मध्य बना है मेरे भाई, है ना। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।